नमस्ते जी, दिस इज़ मोनिका बंसल, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एसएनएमसी आगरा। तो जैसे मूवी के स्टार्ट होने से पहले एक ट्रेलर चाहिए होता है, वैसे ही एमबीबीएस को स्टार्ट करने से पहले एक फाउंडेशन कोर्स चाहिए होता है। एवरीबडी हैज़ डिफरेंट ओपिनियंस, बट अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी टू बिल्ड दैट डॉक्टर वाला नज़रिया विद इन अस, टू शिफ्ट अस फ्रॉम दैट रटकर उगल देने वाली पढ़ाई टू समझ कर अप्लाई कर देने वाली पढ़ाई। I'll just share my experience कि मुझे फाउंडेशन कोर्स पर्सनली कैसा लगा। आफ्टर मल्टीपल काउंटलेस डिलेज एमसीसी ने हमारा सेमेस्टर स्टार्ट कर दिया था 22 सितंबर को, लेकिन क्योंकि यूपी के स्टेट काउंसलिंग नहीं हो पाई थी तो उनकी वजह से लेट हो गया। इट वेंट ऑन टू 3 अक्टूबर वॉज आर फर्स्ट क्लास, एंड मैं स्टार्टिंग की क्लास 2-3 दिन अटेंड नहीं कर पाई थी, बट आई गॉट टू नो कि इस फाउंडेशन कोर्स में 75% अटेंडेंस कंपलसरी है। लाइक इट इज़ अ 15 days लॉन्ग कोर्स, एंड इसमें प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो हुआ है। स्टार्टिंग के 2-3 दिनों में मैं बताया गया था कि वहाँ यूनिफॉर्म कौन सी पहननी है। हाँ, यूनिफॉर्म यहाँ फर्स्ट ईयर में यूनिफॉर्म है, और डेकोरम कैसा मेंटेन करके रखना है, और सारे प्रोफेसर से ओरिएंटेशन हो गया। जो फर्स्ट ईयर में पढ़ाने वाले उनको तो जान ही जाते, लेकिन आगे वालों से भी बातचीत हो गई, सबसे इंटरेक्शन हो गया। एंड हमें ये पता चला कि हमारे प्रोफेसर्स बहुत जगहों के हैं, बहुत सारे तो यहीं से पढ़े हुए हैं, यहीं से एमडी करी हुई है, और यहीं पर प्रोफेसर्स यहीं का एक्सपीरियंस है। तो वो जब हमारी क्लास में आ रहे थे, दे मैंशन दैट दे कुड सी देमसेल्व्स विद इन अस, उन्हें नॉस्टैल्जिया हिट हो रहा था। लेडी हार्डिंग से है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से है। इनफैक्ट वर्कशॉप्स भी हुई थी विच वर होस्टेड बाय फैकल्टी फ्रॉम एम्स भोपाल एंड HIMS देहरादून। व्हेन आई वाज सिलेक्टिंग माय कॉलेज, तब मैं सोच रही थी कि ये एक्सपोजर नाम का शब्द इतना हाईलाइट क्यों हो रहा है। एक बात मेरे दिमाग में कुछ लोगों ने डाल दी थी कि MBBS लेवल वाला पेशेंट तो हर जगह से मिल ही जाता है, चूज़ अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, मतलब अपने हिसाब से देखो, क्योंकि पेशेंट तो हर जगह है, एक्सपोजर मिल ही जाता है। लेकिन यहाँ के पता चला सिर्फ पेशेंट वाला एक्सपोजर नहीं होता है। एक्सपोजर ऑल्सो इंक्लूड्स फैकल्टी, वहाँ के लोग, और जितना पुराना हॉस्पिटल होता है ना, वहाँ के पेशेंट ही आधी डॉक्टरी करके बैठे होते हैं, तो उन्हें पता होता है कि यहाँ से हमारा ऐसे होना है, ऐसे होना है। पुराना कॉलेज मैटर्स, यस। आज का डिस्क्लेमर है, देखो मैं मेडिकल कॉलेज में भी नहीं हूँ और यूट्यूब पर भी नहीं हूँ, तो मैं 100% ऑनेस्टली जो जो हुआ है वो तो नहीं बोलूँगी, वरना दोनों जगह से शुरुआत में ही बेदखल कर दी जाऊँगी। ऑफ कोर्स मैं अब सब कुछ तो नहीं बताने वाली हूँ, लेकिन हमारे प्रोफेसर्स हमसे कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट्स शेयर कर रहे थे कि कैसे हमारी प्रोफेशनल इमरजेंसीज और पर्सनल इमरजेंसीज हमेशा एक साथ आने वाली हैं, और हमें किसी भी हालत में अपनी प्रोफेशनल इमरजेंसी को पहले डील करना है, क्योंकि दिस इज़ अ प्रोफेशन जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ एवरीथिंग। तो द केस वॉज कि सपोज़ आप अपने पेशेंट्स को देख रहे हो, क्लिनिक में बैठे हो नॉर्मली, एक बड़े पोजीशन वाले साहब जी आपके क्लिनिक में आते हैं। ही डिमांड्स प्रायोरिटी एंड स्पेशल ट्रीटमेंट, बट अगर आप मेरे जैसे हो जो पार्शियलिटी नहीं करते हो और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला सिस्टम चलाते हो, तो क्या पता उन साहब जी को बुरा लग जाए, वो नाराज़ हो जाए, क्या पता वो आपके क्लिनिक से बाहर जाकर आपके खिलाफ कुछ एक्शन ले लें। और वैसे भी आजकल क्राइम्स अगेंस्ट डॉक्टर्स तो बहुत ट्रेंडिंग है। हाँ, तो इस केस में गलती किसकी है? अब मुझ जैसे तो कहेंगे गलती उसकी है, क्योंकि वो समझ क्यों नहीं रहा कि जो पहले आएगा उसी को तो ट्रीटमेंट मिलेगा। मैं पार्शियलिटी थोड़ी कर सकती हूँ, लेकिन नहीं, यहाँ पर झुक कर चलना पड़ेगा। यहाँ अपनी आवाज़ को या फिर अपनी शक्ति से नहीं लड़ना है, इधर यहाँ बुद्धि से लड़ना पड़ेगा इस प्रोफेशन में। हाउ कुड दैट पेशेंट बी डेल्ट वॉज, आओ भाई साहब जी के लिए नाश्ता लगाओ। सर, जो आपका ये केस है ना, ये मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं एक काम करता हूँ अपने सीनियर को रेफ़र कर देता हूँ, आप उन्हें दिखा लीजिए। ऐसा एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। वही बात तो नहीं है अभी मुझ में और मुझ जैसे कईयों में, उसमें भी टाइम लगेगा। ये सब सिखाने के लिए फाउंडेशन क्लासेस हुई हैं। नाउ यू कैन से इट वाज वर्थ इट। One thing that every professor mentioned was about EdCom. It is attitude, ethics and communication. ये ethics वाला concept पहले AI में सुना था कि AI ethics होते हैं कुछ, but ये medical field में as a topic has been recently introduced by NMC to build a competency based approach within us and to make us all rounded physicians.
The thing I loved the most about this foundation course was the ISKCON sessions of meditation. 3 दिन हुए थे, 2-2 घंटे के थे शायद, या फिर 1.5-1.5 घंटे के. इट वॉज अ डिवाइन मोमेंट. वो लोग कैसे हारमोनियम, मंजीरा, ड्रम्स, सारे इंस्ट्रूमेंट से एकदम लेक्चर थिएटर को पूरा ऐसा गुंजायमान बना देते थे. अ डिवाइन वाइब स्प्रेड ऑल ओवर. हम तो सोच रहे थे कि ऐसा रोज सुबह हो जाए तो नींद पूरे दिन नहीं आएगी. और वही 3 दिन बेस्ट भी बीते थे. और प्रसाद भी मिला था तीनों दिन, हलवा हलवा एंड पास्ता. तीसरे दिन उन्होंने पास्ता दिया था प्रसाद में. अ, प्रसाद की वजह से नहीं कह रही, मतलब माहौल ही बहुत अच्छा बना दिया था. दे वुड चांट और फिर हमें चांट करने को बोलते थे. मज़ेदार. एंड दिस वॉज होस्टेड बाय एन IIT कानपुर ग्रेजुएट. तो मतलब समझ सकते हैं कि वो अपने स्टार्टिंग के डेज़ के और हॉस्टल लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे. और हमको इतना रिलेटेबल लग रहा था, मतलब 1% भी बोरिंग नहीं था. इट वॉज फैंटास्टिक. हे राम लक्ष्मण जानकी, हे राम लक्ष्मण जानकी, लक्ष्मण जानकी, हे राम लक्ष्मण जानकी, हे राम लक्ष्मण जानकी. बहुत सारी ग्रुप एक्टिविटीज़ हुई हैं यार टू ओपन अस अप इन द स्टार्टिंग. इट इज़ अ नाइस इनिशिएटिव. स्टार्टिंग में ही सब में टीम वर्क हो गया, बढ़िया इंटरेक्शन हो गया, सब घुल मिल गए हैं लगभग. लगभग. हाँ, तो एक्टिविटीज़ लाइक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, ग्रुप स्किट्स. हमें टॉपिक मिला, 15 मिनट में हमने स्किट प्रेजेंट भी कर दी. ग्रुप डिस्कशन, रिसर्चेस, एवेल्यूएशन भी मिला हमें. अच्छा. एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का था. इट वाज अ सेशन जिसमें हमें सिखाया गया था कि आगे तुम कॉन्फ्रेंसेस में जाओगे, रिसर्चेज में जाओगे, तो कैसे टू द पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई जाए. तो किसी भी रैंडम टॉपिक पर हम लोग को प्रेजेंटेशन बनानी थी, पावर पॉइंट. दैट वुड हेल्प द टीचर्स बिल्ड द फर्स्ट इम्प्रेशन रिगार्डिंग अस. मैं कैसे पीछे हट सकती थी प्रेजेंटेशन देने से. माई टॉपिक वॉज एस्थेटिक प्लेजर, लिविंग द लाइफ फॉर द कैमरा इंस्टेड ऑफ योर सेल्फ. तो आई गेव द प्रेजेंटेशन. और उसके बाद मुझे जो जो बैचमेट मिला, दे प्रेज मी सो मच कि आपने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया. लेकिन उस शाम को मुझे घर वापस आना था. इट वॉज माई रिजर्वेशन. तो मुझे बस उसी की जल्दी थी और मैं बस प्रेजेंटेशन देकर भाग आई. लिटरली. योगा से रिलेटेड, वेस्ट डिस्पोजल से रिलेटेड, मेडिकल हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन से रिलेटेड, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स से रिलेटेड बहुत सारे लेक्चर्स हुए हैं और बहुत बढ़िया भी हुए हैं. अब मेरी कंडीशन फ़िलहाल कुछ ऐसी है कि कॉलेज जाती हूँ तो लगता है सही जगह आ गई. कॉलेज से एक कदम बाहर रखती हूँ तो लगता है यार कहाँ आ गई हूँ. और हॉस्टल में जाती हूँ तो लगता है यार ज़िंदगी झंड हो गई है. ये कंडीशन है फ़िलहाल. चलो, गुड बाय. सी यू सून इन अनदर वीडियो, जस्ट इन केस माई क्रेज टू मेक यूट्यूब वीडियो सस्टेन्स. तब तक मैं जो फाउंडेशन कोर्स वाला है, जो लॉग बुक है, ये भी तो कंप्लीट करना है. गुड बाय.